48 घंटे और 150 से ज्यादा लोगों की मौत। पाकिस्तान के हर हिस्से में हो रही है बगावत। क्या वाकई पाकिस्तान में सिविल वॉर छिड़ने वाला है? पाकिस्तान में शिया और सुन्नी समुदायों के बीच का संघर्ष आज एक गहरी दरार का रूप ले चुका है। यूं कहिए एक गहरी खाई आपस में खुद चुकी है, जो देश के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को झकझोरता रहता है। यह संघर्ष केवल धार्मिक मतभेदों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण भी गहराई से जुड़े हैं। जिस देश का निर्माण ही नफरत के तौर पर किया गया हो, नफरत की नींव पर जिस देश का ढांचा खड़ा हो, वहां एक दूसरे से नफरत के अलावा और क्या ही मिलेगा। आज जब पाकिस्तान आतंकवाद और अस्थिरता के संकट से गुजर रहा है, शिया सुन्नी तनाव और अधिक खतरनाक रूप ले चुका है। मस्जिदों और इमाम बारगाहों पर हमले, जुलूसों पर हिंसा और निर्दोष लोगों की हत्याएं, ये सब न केवल रिलीजियस इंटॉलरेंस का प्रतीक है, बल्कि राज्य की कमजोर होती पकड़ और समाज में फैलते आइसोलेशन का भी प्रमाण है। आखिर क्यों एक ही धर्म के दो समुदाय एक दूसरे के खिलाफ तलवारें ताने हुए हैं? क्या यह केवल धार्मिक कट्टरता का परिणाम है, या इसके पीछे सत्ता, राजनीति और बाहरी हस्तक्षेप की साजिशें छिपी हैं? इन सवालों का जवाब पाकिस्तान के वर्तमान हालात और उसके भविष्य को समझने के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। पाकिस्तान में आज के समय पर क्या चल रहा है, ये किसी की भी नजरों से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की प्रेजेंट सिचुएशन पर वर्ल्ड मीडिया की निगाहें टिकी हुई हैं और इस न्यूज को लगातार कवर कर रही हैं और पूरी दुनिया को दिखा भी रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के लोग आपस में ही लड़कर मर रहे हैं। वह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के लिए हमेशा आफत बना रहा है। उसे अपने देश की कम और पड़ोसी देशों की ज्यादा फिक्र लगी रहती है। उसे लगता रहता है कहीं कोई उससे ज्यादा पावरफुल न हो जाए, जबकि उसके पास तो पावर है ही नहीं। पाकिस्तान का यही वहम उसे एक दिन ले डूबेगा और डुबोता जा रहा है। अब देखिए, जैसे वह अपने पड़ोसी देशों का जीना हराम करके रखता है, बार बार भारत में फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। खुद उसके अपने कंट्री में ऐसा हो रहा है कि लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर हम पाकिस्तान के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो पाकिस्तान के हाथ ही कुछ ऐसे हैं कि केवल हम ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया उसके बारे में बोल रही है। क्योंकि प्रेजेंट समय में पाकिस्तान के शिया और सुन्नी समुदाय आपस में बुरी तरह से झगड़ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट के पहले 3 दिन में 82 लोगों की जान गई और उसके बाद यह आंकड़ा लगातार 150 को पार कर चुका है और आगे भी संख्या में बढ़ोतरी होने की गुंजाइश है। लेकिन यह तो केवल आंकड़ा है जो पाकिस्तान पर नजर रखी हुई मीडिया ने रिलीज किया है। ये यूं कहे, जो पाकिस्तान ने कहा वो मीडिया ने रिलीज कर दिया, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है तो आप और हम दोनों जानते हैं। यकीनन ये नंबर इससे भी कहीं ज्यादा ही होगा, क्योंकि आंकड़े कभी भी सच नहीं होते। खासकर पाकिस्तान जैसे देश में तो आप इसकी उम्मीद ही नहीं कर सकते। इन्हें कम करके ही दिखाया जाएगा। पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट को BBC, INN जैसे न्यूज चैनल बड़े पैमाने पर कवर कर रहे हैं। हर जगह इस कॉन्फ्लिक्ट की खबर सुनने को मिल रही है। पाकिस्तान की आम जनता आपस में इस कदर लड़ रही है कि एक बार फिर से दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की इस अजीबोगरीब स्थिति पर आ गया है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल भिखारी, फिर पॉलिथीन में भरकर कुकिंग गैस ले जाने से लेकर अब ये कॉन्फ्लिक्ट इसे और भी ज्यादा सुर्खियों में ला रहा है। कुर्रम शहर से शुरू हुई यह जंग अब पाकिस्तान के हर हिस्से में फैल चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत होना यहां पर किसी आतंकवादी हमले या फिर दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि यहां खुद इन्हीं का करा धरा है। इस कॉन्फ्लिक्ट में 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, तो वहीं करीब 300 परिवारों को रीलोकेटेड करना पड़ा है। लेकिन स्थिति अभी भी बद से बदतर बनी है। इन फ्यूचर मृतकों का यह नंबर बढ़ना ही है। लेकिन इन सभी न्यूज को देखते हुए आप सभी के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, पाकिस्तान तो एक इस्लामिक कंट्री है, तो उनका फिर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है? जैसा भारत में अक्सर पत्थरबाजी के नमूने आपको देखने को मिलते हैं, वो हमेशा या तो हिंदुओं, सिखों या फिर अन्य किसी दूसरे धर्म के लोगों पर पथराव के रूप में देखने को मिलते हैं। यहाँ तो पत्थर मारने वाले और पत्थर खाने वाले दोनों ही मुस्लिम हैं। तो आखिर यहाँ पर इसका कारण क्या है? यहाँ पर इसका कारण है 97% मुसलमानों का होना। इस 97% मुस्लिम आबादी में 90% लोगों का सुन्नी होना और बचे हुए 10% लोगों का शिया होना, और बाकी के 3% तो हैं ही गैर मुस्लिम, जो अक्सर इनके निशाने पर आते रहते हैं। इन दोनों कम्युनिटी को लेकर नंबर का इतना बड़ा डिफरेंस है, लेकिन रिलीजन को लेकर उनके थोड़े से मायने अलग हैं, और थोड़े से मायनों ने ही इस कम्युनिटी के बीच संघर्ष की एक बड़ी दीवार लाकर खड़ा कर दी है।
हालांकि ये दोनों ही इस्लामिक कम्युनिटी हैं, लेकिन फिर भी इनके तौर तरीके अलग हैं और यही बस डिफरेंस इनके बीच क्लैशेस का कारण बनता है। लेकिन एक्चुअल में उनके बीच क्या डिफरेंस है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, थोड़ा पीछे जाना होगा ताकि आपको शिया और सुन्नी के बीच क्लैशेस का रीजन और उनके मध्य अंतर समझ आ सके। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एशिया का एक छोटा सा देश है जो भारत का भौगोलिक रूप से सबसे करीबी और दुश्मन पड़ोसी देश है। दुश्मन इसलिए क्योंकि यह हमेशा भारत की शांति को भंग करने की कोशिशें करता रहा। कभी यह पीओके में अपना अधिकार बताता है तो कभी आतंकवादी गतिविधियों को घटना देकर कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। इसके अलावा भी पाकिस्तान चीन जैसे बड़ी कंट्रीज के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है। लेकिन इसके अपने खुद के देश में क्या चल रहा है, इससे पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं है। तभी तो यहां पर इन दो कम्युनिटी के बीच इतना बड़ा क्लैश हो रहा है। खैर छोड़िए, चलिए पाकिस्तान के बारे में जान ही लेते हैं। आखिर पाकिस्तान की इन दो कम्युनिटी में डिफरेंस क्या है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 24 करोड़ है, जिसमें से शिया मुस्लिम करीब 5 करोड़ हैं, लेकिन सुन्नी समुदाय 21 करोड़ और शिया समुदाय के यहाँ 5 करोड़ लोग आपस में इस तरह लड़ते हैं जिससे दो पड़ोसी और दुश्मन देश एक दूसरे का जीना हराम करते हैं। ये इस्लाम के दो सबसे बड़े पंथों शिया और सुन्नी के बीच का अंतर न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं की गूंज भी है। इस कहानी की शुरुआत होती है उस मोमेंट से जब पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम के संदेश को स्थापित किया। उनके जीता जी सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे उनकी मौत हुई तो उनका लीडरशिप पर सवाल खड़ा हो गया। पैगंबर की मौत के बाद यह सवाल अनसुलझा रह गया कि इस्लाम की लीडरशिप कौन करेगा। सुन्नियों ने यह मान लिया कि खलीफा यानी कि इस्लामिक नेता को समुदाय की सहमति से चुना जाना चाहिए और अबू बकर जो पैगंबर के घनिष्ठ साथी थे पहले खलीफा बने। दूसरे और शियाओं ने तर्क दिया कि लीडरशिप पैगंबर के परिवार से ही होना चाहिए और उनके चचेरे भाई और दामाद अली को इसका उत्तराधिकारी माना जाना चाहिए। पहले तो इन दोनों कम्युनिटी के लोगों में इस बात को लेकर काफी बहस हुई। इनके थॉट अलग होने लगे। विचारों का यह विभाजन कब संघर्ष में बदल गया किसी को पता ही नहीं चला। इस संघर्ष को ज्वालामुखी की तरह भड़कने का काम किया करबला की उस ऐतिहासिक घटना ने, जिसमें जब पैगंबर के नाती इमाम हुसैन को उनके परिवार सहित यजीद की सेना ने मार डाला। शिया सुन्नी संबंधों में एक गहरे दर्द का प्रतीक बन गई। शियाओं के लिए करबला का यह बलिदान अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन गया, जबकि सुन्नियों ने इसे सत्ता संघर्ष के एक अध्याय के रूप में देखा। आज प्रेजेंट समय में यह विभाजन केवल ऐतिहासिक या धार्मिक नहीं रहा, यह सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान का हिस्सा बन चुका है। शियाओं की इमामत और सुन्नियों की खिलाफत, इबादत के तौर तरीकों से लेकर फिक़ह इस्लामी कानून तक में अंतर दिखता है। तो यह विभाजन उन विचारधाराओं का संघर्ष है जो कभी एकजुट थी, या यह उन शक्तियों की साजिश है जिन्होंने इस मतभेद को गहरा किया। इतिहास के इस नाटक में नायक और खलनायक की पहचान करना आसान नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस कहानी का असर आज भी दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देता है। शिया और सुन्नी के बीच यह कॉन्फ्लिक्ट केवल पाकिस्तान की नहीं बल्कि ईरान में भी ऐसी ही कहानी देखने को मिलती है। पाकिस्तान में शिया और सुन्नी संघर्ष का इतिहास एक गहरी त्रासदी का दस्तावेज है, जिसमें रिलीजियस इंटॉलरेंस, राजनीतिक षड्यंत्र और आतंकवाद ने हजारों निर्दोष लोगों की जान ली है। ये संघर्ष केवल मस्जिदों और इमाम बारगाहों तक सीमित नहीं है, ये सड़कों, बाजारों और धार्मिक जुलूसों तक फैल चुका है और इसके निशान पाकिस्तान के सामाजिक ताने बाने में गहरे धसे हुए हैं। लेकिन सवाल ये आता है, पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, तो क्या तब से ही इस देश में इन दोनों कम्युनिटी की आपस में यही लड़ाई जारी है? तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल 1980 के दशक तक तो यहां सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद यहां पर इन दोनों कम्युनिटी के बीच संघर्ष होने लगा। पाकिस्तान में शिया सुन्नी संघर्ष की जड़ें 1980 के दशक में देखी जा सकती हैं, जब अफगान युद्ध के दौरान अमेरिकी और सऊदी अरब के सहयोग से पाकिस्तान में कट्टरपंथी सुन्नी संगठनों को बढ़ावा मिला। अगर उसे समय पर इन दोनों देशों ने सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा न दिया होता तो पाकिस्तान में वैसे ही शांति रहती जैसी 1980 के दशक से पहले थी। अमेरिका और सऊदी अरब ने पाकिस्तान में इस कॉन्फ्लिक्ट के बीज बो दिए थे, यानी कि ये कहें कि दूसरे के घर में कॉन्फ्लिक्ट के बीज बोने वाले पाकिस्तान के घर में भी बाहर से बीज बो दिए गए थे। इसके बाद तो यहाँ पर बाहर के देशों ने सुन्नी समुदाय को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी एक झलक हम ईरानी क्रांति में भी देख सकते हैं। साल 1979 में ईरान में क्रांति हुई थी
जिसे शिया संगठनों को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से यह टकराव और भी ज्यादा बढ़ गया। इस संघर्ष की चपेट में पाकिस्तान के कराची, लाहौर, क्वेटा और डेरा इस्माइल खान जैसे शहर आए, जो देखते ही देखते हिंसा का केंद्र बन गए। 1987 तक आते आते बात यहां तक पहुंच गई थी कि पाकिस्तान में जब भी कोई धार्मिक जुलूस होते तो उन पर अटैक जैसी एक्टिविटीज भी देखने को मिलती, जैसा अक्सर भारत में किसी यात्रा पर पत्थरबाजी देखने को मिलती है। यहां तक कि मस्जिदों और इमाम बारगाहों को निशाना बनाया गया और इस तरह टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद तो यह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही गया और अगर देखा जाए तो 1990 के दशक से लेकर अब तक संभवतः 20,000 से अधिक लोग शिया सुन्नी संघर्ष में मारे गए हैं। इनमें से बड़ी संख्या शिया समुदाय की है, जो टारगेटेड अटैक्स और बम विस्फोटों का शिकार बने। पाकिस्तान में इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अटैक हुए हैं, जिसमें 2003 में हुआ क्वेटा हमला भी शामिल है। इस घटना के दौरान हजारा शिया कम्युनिटी पर अटैक हुआ था, जिसमें 50 से अधिक लोगों की जान गई थी। एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया 2013 में, जिसमें हजारा टाउन बम धमाका से 100 से अधिक लोग मारे गए। इस हमले को पाकिस्तान के सबसे बड़े सांप्रदायिक हमलों में से एक माना जाता है। केवल इतना ही नहीं, 2022 में पेशावर में भी एक अटैक हुआ, जहां पर सुन्नी कम्युनिटी ने शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमला किया, जिसमें 60 से अधिक लोग मारे गए। यह हिंसा केवल जीवन की हानि तक सीमित नहीं है, इसने देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी कमजोर कर दिया है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा बढ़ी है और समुदायों के बीच विश्वास का संकट भी गहरा हो गया है। इस त्रासदी को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान को कट्टरपंथ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना होगा और बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप को रोकना होगा, जो कि फिलहाल पाकिस्तान के बस की बात नजर नहीं आ रही है। ये केवल राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व की मजबूत इच्छा शक्ति से संभव हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में तो हर बड़े पद पर घूसखोर और लुटेरा बैठा है, जिसे आम जनता के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपनी जेबें भरनी है और किसी दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाना है। शिया और सुन्नी संघर्ष पाकिस्तान की कहानी का वह चैप्टर है जिसे खत्म करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है और सबसे बड़ी चुनौती भी, ताकि भविष्य में कामनेस और कॉर्डियलिटी का एक नया चैप्टर लिखा जा सके। वैसे आप इन सब के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर व्यूअर पाकिस्तान से हैं, वो भी अपनी राय जरूर लिखें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।